हेलो एवरीवन। एंशियंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे संगम एज के बारे में। तो संगम एज कहाँ पाई जाती है? साउथ इंडिया में। सबसे पहले बात करता हूँ कि आखिरकार संगम जो ये वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। संगम क्या है? एक असेंबली है, एक मीटिंग है। किनकी? लर्नेड मैंस की। तो जो पढ़े लिखे बुद्धिजीव हैं उनकी मीटिंग को बोलते हैं संगम। और ये जो संगम एज है इसका जो टाइम पीरियड है वो है 300 BC से लेके 300 AD तक। तो ये इसका जो है एस्टिमेटेड टाइम फ्रेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि 3rd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी AD तक जो है संगम एज प्रेजेंट थी। तो संगम एज के दौरान हुआ क्या? जो बहुत सारा लिटरेचर कंपाइल्ड किया गया तमिल लैंग्वेज में। इसे जो है तमिल लैंग्वेज का जो एक क्लासिक पीरियड भी बोलते हैं। तो जिस टाइम जो नॉर्थ में जब मौर्य और जो मगध रूल कर रहे थे तो उस टाइम जो साउथ इंडिया थी वहाँ पर कौन कौन से राज्य थे? चोल थे, चीर थे और पांड्या थे। इन सभी का पता चलता है हमें मेगास्तीन की बुक इंडिका से। तो अब देखेंगे हम इनको कि आखिरकार यहाँ पर कौन कौन सा लिटरेचर कंपाइल किया गया, और चोल चीर पांडे के बारे में हम देखेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी इनके बारे में लेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट आपको भी मिल सके। तो बात करूं संगम की तो 3 संगम करवाए गए किसके द्वारा? पांड्या राजा के द्वारा। तो ये कहाँ पर करवाए गए थे? मदुरई में। अब देख लेते हैं इन सभी की जो लोकेशन है। चोल चोल कहाँ थे? जो आज का नॉर्थ तमिलनाडु है और साउथ आंध्र प्रदेश है उस वाले एरिया में जो है चोल का राज होता था। तो इनकी कैपिटल क्या थी? उरैयूर थी, और लेटर जो है कैपिटल शिफ्ट कर दी गई थी कावेरी पट्टनम में, जिसे हम पुहार के नाम से भी जानते हैं। बात करूं चीर के बारे में तो जो चेरा थे ये जो केरला वाला एरिया है यहाँ पर इनकी लोकेशन थी, और इनकी कैपिटल जो थी वो थी वांजी। बात करूं पांड्या के बारे में तो पांड्या जो साउथ तमिलनाडु वाला एरिया है वहाँ पर इनकी लोकेशन थी, और इनकी जो कैपिटल थी वो थी मदुरई। अब देखते हैं चोल के बारे में। तो चोल जो ये इरा है इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है अर्ली चोला पीरियड और लेटर चोला पीरियड। तो इनका जो ये लेटर चोला पीरियड जो कि 9th सेंचुरी AD में जो ये दोबारा ये रीमर्ज होके पावर में आए थे, ये वाला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए जो है अलग से एक लेक्चर डेडिकेट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि अर्ली जो चोला रूलर थे उनमें जो एक फेमस सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूलर थे वो थे कारिकल। इनका नाम आपको सिर्फ याद रखना है, और धीरे धीरे फिर क्या था, ये इनकी जो पावर जो थी डिमिनिश हो गई थी क्योंकि जो पल्लव थे वो बहुत हैवी हो चुके थे, और ये साथ में आपस में ही तीनों बहुत लड़ते रहते थे। बात करूं चेर के बारे में तो इन्हें केरल पुत्र भी बोला जाता है, और ये रहे 2nd सेंचुरी AD तक ये पावर में थे, और उसके बाद जो है ये पल्लव की वजह से धीरे धीरे पावर से हट गए। बात करूं पांड्या के बारे में तो पांड्या जो है इनकी जो नेवी थी बहुत स्ट्रांग नेवी थी, और जो ये अपने किसके लिए जाने जाते थे पांड्या? अपने जो इनके फेमस पर्ल्स होते थे। तो पांड्या के मोती जो हैं बहुत फेमस थे, और इनका जो सिंबल था वो क्या था? फिश इनका सिंबल था पांड्या का। तो जैसे कि मैंने बताया ये तीनों आपस में क्या है लड़ते रहते थे। तो 3rd सेंचुरी BC आते आते जो है इन सभी की पावर जो है काफ़ी कम हो गई थी क्योंकि जो पल्लव थे इनके ऊपर अब हावी हो गए थे। तो हम देखेंगे कि जो चोला हैं वो लेटर 9th सेंचुरी AD में जो है दोबारा रीअमर्ज हुए थे पावर में। तो उस टाइम जो उनका राज्य था वो बहुत स्ट्रांग था। तो इसको हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बात करूं संगम लिटरेचर के बारे में तो इससे हमें जो इस टाइम का जो मिलिट्री, ट्रेड, एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों चीज़ों के बारे में जो है बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, और तमिल लैंग्वेज का जो ये क्लासिक पीरियड माना जाता है क्योंकि बहुत सा लिटरेचर जो है तमिल का इस टाइम पे लिखा गया। तो इस लिटरेचर को जो है दो हिस्सों में बांटा गया है, एक है नैरेटिव और एक है डाइडेक्टिव। तो जो नैरेटिव वाला है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो नैरेटिव का मतलब है कि अपनी बातों को कोई नरेट कर रहा है, तो यहाँ पर वो सुना रहे हैं।
तो इसमें सुना क्या रहे हैं, वो पोइट्रीज बताते होते हैं, स्टोरीज सुनाते होते हैं, एपिक्स बताते हैं, कोई जो हीरो हैं उस टाइम के वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से फाइट्स लड़ी। और जो फाइट्स बेसिकली होती थी ये क्या होती थी, कैटल रेड वगैरह ये फाइट्स होती थी, कैटल के ऊपर ही फाइट्स मेनली होती थी। तो किस तरीके से कोई फेमस पर्सनैलिटी है उसने जो है फाइट्स को जीता, इसको बोलते हैं हीरोइक पोइट्री में उसको डिस्क्राइब किया जाता था। और हम देखेंगे आगे की जो ये मेगालिथिक बरियल और जो ये विरक्कल जिन्हें हीरो स्टोन बोलते हैं, ये इनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है। तो जो नैरेटिव वाले हैं इनमें क्या है, 18 मेजर वर्क्स हैं जिन्हें मेल कनक्कू बोला जाता है। इनमें बात की गई है अहम और वैलर की। तो अहम मतलब लव और वैलर मतलब वीरता, तो प्यार और वीरता वाली बातें की गई हैं मेल कनक्कू में। और इनके अंदर क्या है, 10 इडल्स हैं जिनको बोलते हैं आइडल पोइट्री की। यहाँ पर मतलब कोई दुख भरी बात नहीं की गई है, यहाँ पर सब जो है खुशहाली भरी बातें करके जो है पोइट्री बनाई गई हैं। तो इनको बोलते हैं पट्टू पट्टू। तो कितने हैं, 10 आइडल्स हैं, इनको पट्टू पट्टू बोलते हैं। और 8 एंथोलॉजीज हैं। एंथोलॉजीज का मतलब होता है कि पोइट्री का संकलन, तो इनको बोलते हैं एतुद गोई। तो ये इंपॉर्टेंट है। नैरेटिव टाइप लिटरेचर की कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो हैं शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम का मतलब है ज्वेल्ड एंकलेट, यानी कि जो पाँव में पहना जाने वाला जो एंकलेट है उसको बोलते हैं शिल्पादिकरम। इसमें जो है स्टोरी है कोवलम और माधवी की। कोवलम क्या है, एक किंग, एक राज दरबारी है, उसकी जो है लव अफेयर जो है माधवी जो वहाँ डांसर है उसके साथ जो स्टोरी है, इसको शिल्पादिकरम में बताया है। हालांकि कोवलम की जो वाइफ है उसका नाम कनगी है। तो यहाँ पर किसकी, कोवलम और माधवी जो डांसर है उसकी लव स्टोरी के बारे में बताया गया है शिल्पादिकरम में। और इसको जो लिखा था इलांगो अधिगल ने इसको लिखा है। दूसरी है मनी मेकलई। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं सतानूर। और इसमें जो कोवलम और जो माधवी की जो डॉटर हुई है उनकी क्या है, उसके जो आगे की लाइफ स्टोरी और जो उसके एडवेंचर हैं उनको डिस्कस किया गया है मनी मेकलई में। बात करूं डिडक्टिक टाइप ऑफ लिटरेचर की, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो मोरल इंस्ट्रक्शन है, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा रहना चाहिए, इनके बारे में जो बुक्स बात करती हैं उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। और इसके अंदर जो है 18 माइनर वर्क्स हैं जिन्हें बोलते हैं केल कनक्कू। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो है तिरुकुरल, जो कि तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई थी। इस किताब को जो है फिफ्थ वेद भी बोलते हैं या फिर इसे साउथ इंडिया का वेद बोलते हैं। अगली इंपॉर्टेंट किताब है वो है तोलकप्पियम। ये क्या है, सबसे पुरानी तमिल लैंग्वेज की जो बुक है वो तोलकप्पियम है। इसमें क्या क्या है, इसमें तमिल जो ग्रामर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और साथ ही उस टाइम पे जो सोशियो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक स्टेटस था उस रीजन का उसके बारे में भी हमें यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। बात करूँ इस टाइम की पॉलिटी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो यहाँ पर क्या था, हेरिडिटरी मोनार्की थी, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और जो ये राजा था ये तानाशाह नहीं होता था, ये जो मंत्री और जो ये पोइट होते थे इनकी एडवाइस लेके ही काम करता था। तो राजा को बोलते हैं कोरवम और वेंदम भी बोला जाता है। और जो ये मंत्री एंड जो ये पोइट हैं जिनसे ये एडवाइस लेता था, ये 5 ग्रुप्स में बटे हुए थे। तो सबसे पहले आते हैं मिनिस्टर जिनको बोलते हैं अमाइचार। दूसरे हैं प्रिस्ट जिनको बोलते हैं अंथनार। तीसरे हैं आर्मी जिनको बोलते हैं सेनापतियार। चौथे हैं एनवॉयज। दूत बेसिकली क्या थे, ये जो दूसरे एरिया से यहाँ पर जो लोग आए हुए थे इनको एनवॉय बोलते हैं, इनको दूत बोलते हैं। और इनको जो तमिल लैंग्वेज है इसमें इनको बोला गया है थूतर धूतर। और पांचवा जो ग्रुप था वो था स्पाई का, जिन्हें बोला जाता है ओरार। और कुछ वर्ड्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देख लीजिए इनको। ये है मंडलम। मंडलम जो इनका राज्य होता था उसे मंडलम बोलते थे। और करई मतलब एक तरीके का ये लैंड टैक्स था, और जो इस टैक्स को कलेक्ट करता था उसे वरियार बोलते थे। और वल्लाल जो है अमीर जो किसान थे उन्हें वल्लाल बोलते हैं। और जो ये रूलिंग इलाइट जितने भी लोग हैं इनको बोलते हैं अरासर। और जो आर्मी का जो कैप्टन है उसको बोलेंगे इनाडी। और जो वाटर टैंक जहाँ पर कि पानी स्टोर किया जाता है, ये बहुत से जो स्ट्रक्चर हैं ऐसे हमें यहाँ देखने को मिले हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। तो जो वाटर टैंक है उसको बोलते हैं एरीपति। बात करूँ इनके रिलीजन के बारे में, तो यहाँ पर जो लोकल रिलीजियस जो बिलीफ थे उसके साथ साथ यहाँ पर जो ये वैदिक प्रैक्टिसेस थी, इन दोनों का मिक्सचर जो है यहाँ पर फॉलो किया जाता था। लेकिन जो वैदिक काल में जो प्रीस्ट की, ब्राह्मण की जो जितनी इंपॉर्टेंस थी वो इतनी यहाँ पर नहीं थी एज कंपेयर टू वैदिक एज। और इनके जो भगवान है उसमें जो मेन है वो हैं मुरुगन, जिनका जो लेटर क्या है नाम चेंज करके सुब्रमण्या रखा गया। और दूसरे हैं तिरुमल्ला जो कि विष्णु के अवतार है। और तीसरे हैं वेंदन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, मुरुगन, तिरुमल्ला, वेंदन। तो मुरुगन को क्या है सुब्रमण्या बोला जाता है। अब बात करूँ मेगालिथिक बरियल प्रैक्टिसेस की, तो ये बेसिकली क्या है, कोई भी ब्रेवरी का काम किसी ने किया है, कोई भी हीरोइक एक्ट जिसने किया है, उसकी करते करते उसको करते करते अगर उसकी मौत हुई है तो उसको क्या है एक रिस्पेक्टेबल बरियल दिया जाता था, जिसे बोलते हैं मेगालिथिक बरियल। और या इसे हम कह सकते हैं, इसे हम विरक्कल भी कहते हैं, यानी कि हीरोइक स्टोन्स। अब देखते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज़ होते हैं। ये दोनों क्या हैं, स्पेशल बरियल हैं। तो विरक्कल में क्या होगा, एक बड़ा सा स्टोन, देखिए इस तरीके का स्टोन जो है उसकी कब्र के ऊपर लगाया जाएगा और उसमें लिखा जाएगा उसने आखिरकार क्या, क्यों उसकी मौत हुई थी, किस काम को करते करते वो मारा गया था। और दूसरा है, देखिए ये वाला जो है ये है मेगालिथिक बरियल। ये जो है तमिलनाडु और साउथ कर्नाटका वाले जो एरिया है यहाँ पर मैक्सिमम हमें मेगालिथिक बरियल साइट्स मिली हैं। तो इनमें क्या है देखा जाता है कि जो डेड बॉडी के साथ साथ क्या है काफ़ी जो ये पॉटरी वगैरह का सामान जो कि ये आदमी यूज़ करता था अपनी लाइफ टाइम पे, तो इसको भी साथ में जो है दफनाया जाता है इसके। तो इससे पता चलता है कि ये बिलीव करते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ कुछ चीज़ होती है। और ये जो है इसके ऊपर फिर जो है पूरे बड़े बड़े स्टोन्स को राउंड सर्कल में रखा जाता था, तो इसे बोलते हैं मेगालिथिक बरियल। तो बात करूं अगली टॉपिक की, वो है इनका इकोनॉमी, ट्रेड और जो कॉमर्स है उसके बारे में। चावल जो था इनका मेन फूड था, और साथ ही ये जो है हंटिंग और फिशिंग भी करते थे, और साथ साथ जो है गाय वगैरह चराना भी इनका मुख्य काम था। कपड़े की बुनाई करना, लकड़ी का काम, कारपेंटरी और शिप बिल्डिंग की जो कारखाने हैं यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। और साथ ही बीड्स, स्टोन्स और आइवरी ऑर्नामेंट्स यहाँ पर बहुत से पाए गए हैं। और जो मार्केट प्लेस होती थी जहाँ पर इन सभी का जो व्यापार होता था उसे बोलते हैं अंगाड़ी या अवनम। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करूँ इनके ट्रेड के बारे में, तो ये जो इनका ट्रेड होता था, सबसे ज़्यादा ट्रेड करते थे ये किसके साथ, रोमन एम्पायर के साथ। तो रोमन एम्पायर की जो लाइफ है आपको पता ही है, सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है वो इसी का है रहा है रोमन्स का। तो नियर अबाउट 2000 साल तक इसने जो है रूल किया है। तो ये रोम अंपायर से क्या इंपोर्ट करते थे, गोल्ड को इंपोर्ट करते थे, ग्लासेस इंपोर्ट करते थे, घोड़े और वाइन को वहाँ से इंपोर्ट किया जाता था। और एक्सपोर्ट ये करते थे कॉटन, स्पाइसेस, क्लोथ्स, आइवरी, पर्ल्स। तो स्पाइसेस में स्पेशली जो काली मिर्च जिसे कि पेपर बोलते हैं उसको ये एक्सपोर्ट करते थे। तो पेपर को जो है यवन प्रिय भी बोला जाता है। और आपको मैंने पहले बताया था कि जो यवन होता है वो किसका नाम है, ग्रीक्स का नाम है। तो ग्रीक्स और रोमन एक ही चीज़ है, तो इसीलिए जो है पेपर को जो है यवन प्रिय बोला गया है, क्योंकि जो ग्रीक और रोमन थे इसके बिना जो है बिल्कुल भी नहीं रह पाते थे। ठीक है, तो और ये जो ट्रांसपोर्ट होता था ये किसके थ्रू होता था, शिप्स होते थे। तो मैंने बताया आपको कि यहाँ शिप बिल्डिंग फैक्ट्रीज थी, तो शिप का यूज़ किया जाता था। और इनके जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे वो कौन कौन से हैं, तो कोरमंडल जो कोस्ट है वहाँ पर जो हमें कावेरी पट्टनम जो कि पुहार भी बोलते हैं उसे, वो इम्पोर्टेंट पोर्ट था। और कोरमंडल में अरिकामेडू जो कि पुडुचेरी के पास है, ये दोनों कोरमंडल में इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं। और जो मालाबार कोस्ट है वहाँ पर क्या है, मुजुरिस जो कोचीन के पास है, एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। तो ये तीनों जो है इम्पॉर्टेंट पोर्ट हैं जिनके थ्रू जो है ट्रेड होता था। तो कौन कौन से, कावेरी पट्टनम जिसे पुहार बोलते हैं, अरिकामेडू और मुजिरिस। तो ये सब इम्पॉर्टेंट इनके पोर्ट्स हैं। इस सब का हमें पता कहाँ से चलता है, जो एक किताब है पेरिप्लस ऑफ एरिद्रियन सी, जिसके ऑथर का हमें पता नहीं है, उसमें बताया गया है कि रोमन जो थे कहाँ कहाँ किस किस के साथ जो है ट्रेड करते थे। तो
इस सभी का हमें पता वहीं से चलता है। तो जो हमारा जो यूरोप के साथ कांटेक्ट था वो इस टाइम से ही बन गया था ट्रेड का। तो ये रास्ता ये कहाँ से, रेड सी के थ्रू जो है, थोड़ा लैंड रूट का भी यूज़ होता था यहाँ पर, और मैक्सिमम जो है सी रूट का यूज़ करके जो है ये ट्रेड किया जाता था। तो एक बात यहाँ आपको बता दूँ, जो वास्को डिगामा है उन्होंने क्या था, डायरेक्ट सी रूट ढूंढा था वाया साउथ अफ्रीका होके, ये यहाँ पहुँचे थे इंडिया। तो इन्होंने जो फर्स्ट सी रूट था वास्को डिगामा ने खोजा था, लेकिन जो व्यापार है वो पहले से ही होता आ रहा था थ्रू रेड सी और लैंड रूट का यूज़ करके। तो ये सब था संगम एज के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे गुप्ता और जो हर्षवर्धन का पीरियड है उसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।